आप सबको होली की हार्दिक बधाई, आनंद शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, होलिका दहन क्यों किया जाता है। होलिका दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। जब प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय करने के बाद भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम ही कोई ऐसा उपाय करो कि प्रहलाद का अंत हो जाए। होलिका के पास एक ऐसा दिव्य वस्त्र था जिसको ओढ़ लेती थी तो आग का उसके ऊपर असर नहीं होता था। योजना के अनुसार प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका चिता में बैठ गई। लकड़ी का ढेर था, अपना वस्त्र ओढ़ ली और उस लकड़ी के ढेर में आग लगा दिया गया। आग जैसे ही जली, दैव योग से हवा के झोंके के कारण होलिका का जो वस्त्र था वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया। प्रहलाद तो सुरक्षित बच गए, लेकिन होलिका जल के मर गई। वास्तव में होलिका जो है पाप की, दुष्टता की प्रतीक है। तो होलिका दहन का तात्पर्य है कि हमारा पाप, हमारा दोष, हमारा दुख सब जल के नष्ट हो जाए और प्रहलाद रूपी आनंद, प्रहलाद रूपी सुख, प्रहलाद रूपी शुभता की हमें प्राप्ति हो। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारना क्यों चाहते थे। हिरण्यकश्यप तो दैत्य थे, प्रहलाद भक्त थे, तो एक दैत्य का पुत्र भक्त कैसे हुआ, यह भी एक जानने योग्य बात है। इसके पीछे की कथा यह है कि जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार से देवता बहुत परेशान हो गए, देवलोक छोड़ करके भाग गए। उसके बाद से दोबारा फिर हिरण्यकश्यप तप करने गए। उस दौरान देवता लोग हिरण्यकश्यप के नगर में आए, उनके नगर को विध्वंस किया और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, जिसको देवराज इंद्र अपने साथ लेकर के खींचते हुए जा रहे थे देवलोक। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा कि कयाधु को देवराज इंद्र खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो नारद जी ने देवराज इंद्र को बहुत डांटा, समझाया कि स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं। और दूसरे, उस समय कयाधु गर्भवती थी। तो नारद जी के डांटने और समझाने के कारण देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु को लेकर नारद जी अपने आश्रम में आए। उसको भगवान विष्णु की कथा, चर्चा, कीर्तन सुनाते थे। इस तरह से गर्भस्थ शिशु जो था प्रहलाद, जिसका जन्म हुआ बाद में, वो गर्भस्थ शिशु भी भगवान की कथा को नारद जी के माध्यम से, अपनी माता जी के माध्यम से सुनता था। फिर वहीं आश्रम में उसका जन्म हुआ और 2-3 वर्ष तक वो आश्रम में रहा। नारद जी के द्वारा दिए गए उपदेश वो भी सुनता था अपनी माता जी के साथ। फिर जब तपस्या पूर्ण हुई, हिरण्यकश्यपु आए तो नारद जी को धन्यवाद दे के अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को लेके अपने राजधानी चले आए। तो इस तरह से गर्भ में ही उसके हृदय में भक्ति का संचार हो गया था। इसलिए दैत्य पुत्र होने के कारण भी वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पढ़ने गया पाठशाला में, वहां भी भगवान विष्णु की भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप ये कहते थे कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। लेकिन प्रहलाद इस बात को नहीं मानते थे। और अंत में हिरण्यकश्यप को जब ये भय हो गया कि मेरे राज्य का माहौल खराब हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, लोग, हमारा डर खत्म हो जाएगा, सब लोग नारायण का नाम लेंगे, तब उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक योजना बनाए। सारी योजना विफल होने के बाद फिर होलिका के माध्यम से उसने प्रयास किया, वो भी विफल हो गया। फिर अंत में उसने एक खंभे में बांध दिया प्रहलाद को और कहा कि बुलाओ अपने नारायण को, देखता हूं आज मेरे हाथों से तुम्हारी रक्षा कैसे वो करते हैं, कहाँ है तुम्हारे नारायण। तो प्रहलाद ने कहा, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, घट घट व्यापै राम। पिताजी, मेरे में, आप में, आपके हाथ में जो तलवार उसमें, और इस खंभ में भी भगवान व्याप्त है। भगवान हर जगह है। जैसे खंभ का नाम लिया प्रहलाद ने, खंभा फटा और उसमें से दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जैसा उनका नाम है, उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शेर का था, इसलिए उनको नरसिंह कहते हैं।
क्योंकि इसको वरदान ऐसा प्राप्त था हिरण्यकश्यप को कि न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न मनुष्य से मरेगा, न पशु से मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर के बाहर मरेगा, न घर के अंदर मरेगा, न पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में मरेगा। इन सारे वरदानों को सत्य साबित करते हुए नरसिंह भगवान उसको खींच के घर के दरवाजे पर ले आए, चौखट पर अपने जंघे पर लेटा दिए। आधा शरीर घर के अंदर था, आधा बाहर था, और सारा वरदान सत्य करते हुए उन्होंने अपने नाखून से उसके पेट और सीने को चीर करके उसका वध कर दिया और प्रहलाद की रक्षा किया। यही होलिका दहन, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के संबंध में जो प्रमुख कथा है, प्रचलित कथा है, वो यही है। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. Thank you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।